न्यूरोलॉजी, जिसके हमने नोट्स बनाए हैं और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। सुबह के बज गए हैं 10 और 2-3 बजे तक पढ़ेंगे। उसके बाद फिर बताता हूँ क्या क्या रूटीन है, तो लगा देता हूँ हाइपरलैप्स में। दिस इज़ प्रद्युम कौरव एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल, जिसका नाम भी प्रद्युम कौरव है। जैसा कि पहले देखा, कल है मेरा एग्ज़ाम और आज होने वाली ख़तरनाक रात। तो आज का टॉपिक वही है कि MBBS का सीन कैसा होता है जब एग्ज़ाम्स आते हैं। तो मैं तो देखो मस्त जा रहा हूँ जिम, क्योंकि पढ़ लिया यार। मैंने सुबह उठा था, मैं 9 बजे 10 से पढ़ने बैठे थे, 2 बजे तक हो गया, अभी 2:30 हो रहे हैं। थोड़ा जिम करूँगा, फिर जाके सोऊंगा मैं एंड फिर उसके बाद बस 2-3 और रिवाइज़ और मारना है, उसके बाद हो जाएगा। ठीक है। और अभी इसलिए एग्ज़ाम इतने जल्दी हो रहे क्योंकि यार 4th ईयर में जब आते रहते हो ना तुम लोग, तो तुम्हारे एग्ज़ाम जल्दी हो जाते हैं 4th और 5th ईयर के। तो मैं 3 महीने की छुट्टी मिल जाती है। और वहीं अभी हॉस्टल में इतना माहौल नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो 4th ईयर का बैच है वो दूसरे हॉस्टल में रहता है जनरली, और हम लोग यहाँ 15-20 हैं 4th ईयर के, जिनके भी स्टार्ट हैं। 3rd ईयर वालों को भी 5 एग्ज़ाम है, तो वो लोग भी थोड़े पढ़ते हुए दिख जाते हैं। बाकी 2nd और 1st ईयर का तो अभी बिल्कुल नहीं, 1 महीने बाद है, तो वो लोग आराम से करेंगे। इसलिए स्टडी रूम में भी सिर्फ मैं, मेरा दोस्त और कुछ लोग रहते हैं। किसी का एनाटमी में अटैम्प्ट लगा हुआ है 2nd ईयर वालों का, तो वो लोग थोड़े पढ़ते हुए दिख जाते हैं। यही सब चीज़ें। और आज आंखें फोड़ने का दिन है, तो आज आंखें फोड़ लेंगे। न्यूरो का एग्ज़ाम है, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरो सर्जरी, जो 4th ईयर में आता है, और काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। क्लासेस में तो चलो जो भी हुआ, अभी हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ, हम लोग नोट्स बना लेते हैं हर बार, क्योंकि पिछले बार भी यही किया था हमने। तो नोट्स बनाए, थोड़ा शॉर्ट में लिखा, क्योंकि इतने बड़े बड़े आंसर्स हैं, तो उसको नॉर्मल पॉइंट्स बोल दो, फिर एलैबोरेट कर दो, सडनली, ऑफनली, प्रोबेबली लगा के एग्ज़ाम साइड में बड़ा कर देते हैं उसको। तो ये कुछ बेसिक टेक्निक्स होती है मेरी क्या, सभी की होती है। और ऐसे हम लोग पास नहीं, अच्छे नंबर से उन्हें पास कर ऐसे हो जाऊंगा मैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें, अभी थोड़ा जिम करके अब रात ना हो जाऊंगा घर के साइड। सो बाय। तो जिम का बेसिकली ये थोड़ा सामान रखा रहता है। मेरे से लोग बोल रहे थे थोड़ा और बता दो, तो यार जो बलशोई वाला, जैसे इसके बाद तुम्हें प्रोटीन लेना होता है, तो प्रोटीन अगर बलशोई तुम ले रहे हो बड़ा वाला तो 50 का मिलता है, अगर छोटा शेक होता है तो 30 का मिलता है। साथ में अगर ट्रेनर के साथ तुम एक जाना था, मतलब एक क्लास करते तो 5000 और 500 और 5000 में। और ये है यहाँ जिम की कॉस्टिंग, मतलब 30 दिन का, हाँ सॉरी 1600 का 1 महीना है ये वाला 1 महीना है। फिर 3 में से इसका 4000 है, 3 महीने का, 6 महीने का 6000 और पूरे साल का 9000। तो ये कुछ कॉस्टिंग। और अगर एक दिन तुम्हें आना है ट्रायल बेसिस पे तो ये 150 है। तो ऐसा कुछ है, बाकी सब कुछ है यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट मेरा जिम हो चुका है, थोड़ा सा बच्चा है यार, 1 घंटे मेरे को होने वाले, 1-1.5 घंटे करता हूँ मैं। हो जाने के बाद यहाँ से जाऊँगा, थोड़ा
दिखा देता हूँ, जो जो करूँगा वो दिखा दूँगा फिर कर। मैं जिम से आ गया था अराउंड 3 बजे, 3 से 5 तक यार पढ़ लिया था, फिर सो गया था। ये चीज़ मैंने बताई नहीं थी। उसके बाद अब यहाँ हर साल का हम लोग का रहता है कि यहाँ हम अरमादा में आते हैं और मस्त पढ़ाई कर लेते हैं, जिससे हमारे 5 आ जाते हैं, है ना। तो ये ट्रिक ना अपनाना मत तुम लोग, ये हमारी ट्रिक है, तो तुम चोरी मत करना। यही ट्रिक है, देखो ये हम यहाँ पे, और यहाँ बैठ के पढ़ भी सकते हैं। एक कोक लो, बर्गर लो, मस्त खाओ और 10 बजे तक पढ़ो अपना। तो पढ़ते रहेंगे और रात का फिर सीन बजाते हैं। आज तो मस्त जागना भी पड़ेगा, तो तब तक के लिए बाय। सो 1.5 घंटे हो चुके हैं मैं आए हुए, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। रिवीजन तो चल ही रहा है यार, तीसरी बार रिवीजन चल रहा है। अभी रात में 2 बार और मारना है। और 4th ईयर में जो न्यूरोलॉजी का एग्ज़ाम होता है थोड़ा टफ होता है। 3 एग्ज़ाम्स होते हैं जनरली, जो आखिरी सेमेस्टर होता है तुम्हारा, ठीक है। उसमें पहला ऑब्स्टेटिक्स का होता है, दूसरा न्यूरोलॉजी का, और एक और होता है जिसमें फैकल्टेटिव सर्जरी होती है। सर्जरी का एग्ज़ाम तुम्हारा 3rd ईयर में भी होगा, जो जनरल सर्जरी होगी, ठीक है। और 4th ईयर में 2 एग्ज़ाम और होते हैं, जिसमें एक टोपोग्राफिक एनाटमी है और सर्जरी है। अभी जो न्यूरोलॉजी, इसमें न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी दोनों है, तो हम लोग दोनों पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। बुक से नोट्स वोट्स सब हमने बना लिए थे और वही पढ़ रहे हैं। और दूसरा स्प्रिंग सेमेस्टर में, स्प्रिंग सेमेस्टर जो होता है, स्प्रिंग नहीं, जो विंटर सेमेस्टर होता है, उसमें टोपोग्राफिक एनाटमी का एग्ज़ाम होता है। और दूसरा हाइजीन इंडिया का PSM है, जो मैं पहले बता चुका हूँ, मैंने व्लॉग पहले डाल चुके हैं। और 3rd ईयर है, उन लोग का तो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम है, टोटल 5 हैं उनके, ठीक है। एक उनका विंटर वाले सेशन में होता है माइक्रोबायो का, और बाकी 5 होते हैं जिसमें फार्मेकोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, पैथ फिजियो, पैथनार्ट, और एक और होता है इंटरनल डिसीज़। इतना का एग्ज़ाम होता है। तो यही सब जो चीज़ें हैं जो तुम्हें याद आएंगी, ठीक है। पी रहे हैं कोक, मतलब जिम करके आए और कोक मस्त मार रहा हूँ, क्योंकि पानी हम लोग भूल गए हैं, ठीक है। और ये देखो, ये कॉपी में नोट्स बना रखे हैं। नोट्स ही से करता हूँ मैं आखिरी में, ऐसे साल भर हम लोग नोट्स बनाएंगे नहीं कभी, आखिरी में मैं नोट्स बनाता हूँ, मैं और ये मेरा फ्रेंड, तो उसी से कर लेते, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी डॉक होती है ना, तो पॉइंट्स रिमेंबर नहीं हो पाते। पता नहीं क्या क्या तो दिया है, अल्कोहलिक पॉलीन्यूरोपैथी, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, ये सब जितने भी न्यूरो सर्जरी और न्यूरोलॉजी से रिलेटेड है सब क्वेश्चन है। टोटल हम लोग को 100 क्वेश्चन है और 30 प्रैक्टिकल है। और यहाँ पे एग्ज़ाम्स का मैंने बहुत बार बता ही चुका होगा तुम लोग को कि एग्ज़ाम्स हैं जनरली ऐसे होते हैं कि 3 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से एक प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। एक प्रैक्टिकल और 2 क्वेश्चन होते हैं, और 2 क्वेश्चन होते हैं उनमें से पहले हाफ में। जैसे अगर तुम्हारे 200 क्वेश्चन है, जैसे मेरा न्यूरोलॉजी में भी 100 क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो 50 क्वेश्चन होंगे वो तुम्हारी जनरल न्यूरोलॉजी से होगा, जिसमें ट्रैक्ट्स ये सब आ जाते हैं, प्रोप्रियोसेप्शन, एटैक्सिया, गेट एग्नोसिया, ये सब जितने भी हैं वो सब आ जाते हैं। तो उससे क्वेश्चन रहेगा। और एक सिस्टमिक पैथोलॉजी से होगा, जिसमें सिंड्रोम्स आते हैं पूरे न्यूरोलॉजी के, ठीक है। तो एक उससे होगा, और एक प्रैक्टिकल होता है जिसमें पूरा एक तो जितने भी क्रेनियल नर्व्स हैं उनका वो होता है, टेस्टिंग होती है कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। ऑल्फैक्टरी नर्व इन सब का, फिर कॉम्बैक्ट साइन, बोर्डिंग्स के साइन, ये सब साइन पहचानना है कि अपर मोटर न्यूरॉन लेजन्स का कौन सा साइन है, ये सब वो सब करवाना पड़ता है। तो ये सब हम लोग को है। और वही 3 क्वेश्चन है जिसको 10 मार्क्स में बांट दिया जाता है। हम लोग वहाँ जाएंगे तो हम लोग की जांचोत बुक पहले रखेंगे, उसके बाद जांचोत बुक तुम्हें पता होगा जिसमें साइन मिलता है। अगर साइन नहीं मिला तो मतलब तुम पास नहीं हो, ठीक है।
तो यही चीज़ होती है। और वहाँ जाएंगे तो 3 क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, जो मैंने बताया। उसमें से हर 30 मार्क्स का पेपर जो होगा, क्योंकि जनरली 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, पर जो 100 मार्क्स में से 70 मार्क्स होते हैं वो तुम्हारे पूरे ईयर के डिस्ट्रीब्यूट होते हैं यहाँ पे। हर क्लास में तुम्हें 10 में से या 5 में से नंबर दिए जाते हैं। उस 5 को जितनी भी क्लासेज होती हैं, जितनी भी क्लासेज होंगी, उसको 70 में से वो लोग करते हैं, मतलब आउट ऑफ 70 देते हैं। तो आउट ऑफ 70 तुम्हारा जितने भी बने, आउट ऑफ 70, जैसे मेरे तो हर बार 70 में से 55 के ऊपर ही रहते हैं, मतलब 55 के ऊपर, मतलब 5 में 55, 60, 65 इतने के बीच में आ ही जाते हैं। तो मतलब तुम अच्छी कैटेगरी में, मतलब एक्सीलेंट कैटेगरी में, ठीक है। तो इतना हुआ। बाकी वहाँ जाएंगे तो इसमें से होगा, और फिर 100 में से जो मैं बता रहा हूँ वो तुम्हारे 70 के पास 30 मार्क्स होते हैं। वो 30 मार्क्स होते हैं। 30 मार्क्स किस चीज़ के लिए होते हैं? जो तुम्हारे एग्ज़ाम्स होता है। तो 70 मार्क्स तुम्हारे पूरे ईयर का और 30 मार्क्स एग्ज़ाम है। तो फिर टोटल जो तुम्हारी रेटिंग बनती है वो 100 में से बनती है, ठीक है। अब 100 में से कितने आएंगे वो तो हमें पता नहीं है, पर जो 70 में से बन चुकी है उसके बाद अगर 30 में से 30 एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो वो तुम्हारे ऐड ऑन हो जाते हैं उसमें, और फाइनल रेटिंग 100 में से बनती है। तो ऐसे यहाँ पे पेपर किए जाते हैं। और फिर 100 में से अगर 85 के ऊपर है तो 5 है, अगर 70 के ऊपर है तो तुम्हारा 4 है, और उसके नीचे है तो 3 है। फिर ऐसे ऐसे फेल भी होते हैं, मोबाइल भी पकड़ते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और ये आ गया हमारा पिज़्ज़ा, ये खाएंगे। 9 बजे के बाद ऑफ़र लग जाता है, हाफ़ रेट में मिलता है, और ये अभी चल ही रहा है विथ कोक। और ये लोग ओके, सो जाता हूँ मैं पढ़ने, मिलेंगे 10:30 11 बजे। 10 बज गए और ये रहा हॉस्टल। रात में ऐसा लगता है इन दिस की ऑप्शी जीती है ना, मस्त। 4 घंटे फिर एक बार रिवीजन मार लिया। 60-70 क्वेश्चन हो गए, थोड़े और बचे और प्रैक्टिकल्स बचे हैं, जिसमें अभी जाके थोड़ा कंप्लीट करके फिर रात में बैठेंगे 2 बजे तक। और सुबह उठना है 6 बजे, क्योंकि 8 बजे से है पेपर हमारा, ठीक है। तो कल तो लगने वाले हैं अच्छे से, पता नहीं क्या होगा, लेट्स सी। बताता हूँ कल ही के व्लॉग में। हाँ, ये रहा भाई साहब का नोट्स। क्यों? प्रद्युम्न ने जो क्वेश्चन का लिस्ट भेजा था ना ग्रुप में, ये कब आई थी? उसने डाला है ग्रुप में। कब डाला भाई? उसने 5-6 क्वेश्चन इसमें जो है, जिसने दिया है, लेकिन वो करना नहीं है। दिखाओ तो अपना नोट। जैसे ये हो गया, पहले बताओ भाई, कौन सा क्वेश्चन करवा दे? जैसे भाई ये ये बताना भेजा था, चाहिए भेजा था। हिस्टेरिया, न्यूरोसिस, हिस्टेरिया, मैं तभी तो बोला हिस्टेरिया थोड़ी ना है उसमें। ये कहाँ भेजा है भाई? अबे ये देख, भेजा है भाई। अरे भाई कितनी मेहनत करते हो तुम लोग। ये डाला है? नहीं, ये तो वो एड्रेस डाला अरे है। ये ओहो, ओ भाई नोट दिखाओ, नोट दिखाओ। भाई ये देखो, ये नोट अच्छा, ये इस साल की होगी लिस्ट। हाँ, ये नई पुरानी लिस्ट है जिसको सर की तरफ से आई थी। भाई नोट, ऐसे नोट। क्वेश्चन पेपर पढ़ा के ऐसे टिक करना पड़ता है भाई। ये हर साल नई भी लेत आती है क्या? देख, माइलाइटिस का सीधा मेनिंजाइटिस, इधर दिया न्यूरोस्थेनिया, न्यूरोसिस,